आप लोगों का गुस्साना हम पर लाजमी है कि उस दुख के घड़ी में आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया और हमेशा दे भी रहे हैं। और अपने परिवार जो है कि 200 लोगों का हो चुका है, हमने मैसेज भी किया था, आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि चलिए अब जो है कि एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने में आ जाए, क्योंकि डिप्रेशन या परेशान रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब आगे जो है कि क्या करना, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने जो है कि रेलवे एग्जाम 2025 मेन टारगेट किया हुआ था, एएलपी हो या आरआरबी जेई पे। और हमारा बरसों का सपना था कि हम जो है कि रेल यानी कि रेल ड्राइवर बने और रेलवे को मतलब रेल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन पता नहीं भगवान को नामंजूर था या कुछ भी था, अपना जो है कि जितना नंबर लाया उस नंबर से जो है कि कई बोर्ड के कट ऑफ पार हो चुके थे, लेकिन जिस बोर्ड में पास होना चाहिए था उस बोर्ड में पास नहीं कर पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो है कि काफ़ी आहतें पहुंची। डैट में सेकेंड टाइम अटैम्प्ट था। उसी तरीके से आरआरबी जेई का पिछले बार भी छट चुके थे, इस बार भी तो हुआ ही नहीं, दोनों में से किसी में रिजल्ट नहीं हुआ। और अच्छा खासा नंबर था, पिछले बार से तो काफ़ी अच्छा नंबर था। और इस बार भी मतलब बहुत सारे बोर्ड को कट ऑफ पार किया, लेकिन जिस बोर्ड में मैंने फॉर्म को फिलअप किया था उस बोर्ड का कट ऑफ नहीं पार कर चुका। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट डैट मीन्स 0। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर तो आप खुद असफल हो गए और हम लोगों को बताने आए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि भैया याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी लोग सक्सेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो एग्ज़ाम निकाल वगैरह के छोड़ के और अपने जो है कि पढ़ाने के पेशे में आ जाते हैं। लेकिन हम अभी वो चीज़ नहीं, जब तक एक बात है कि हम आपसे सारा चीज़ शेयर करेंगे। और इस बार जो है कि बहुत सारे बच्चे को अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी कह रहे थे कि सर हम ये बोर्ड भरते तो मेरा रिजल्ट हो जाता, वो बोर्ड भरते तो मेरा रिजल्ट हो जाता। वही चीज़ सेम कंडीशन मेरे साथ हुआ। तो एक चीज़ भैया हम रेलवे से गुजारिश करेंगे, मैं तो उतना बड़ा हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक रेलवे बोर्ड से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो वैकेंसी निकाले थे उस समय में बहुत ही कम था, 5000 कुछ अप्रॉक्स में आरआरबी एएलपी का था। तो उसमें बच्चे ने उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है कि अपना बोर्ड सिलेक्शन करना क्या बताइए सट्टेबाजी से कम है क्या? एक तरह से जुआ हो गया ना खेलना, अपने लाइफ के साथ में खिलवाड़ करना हो गया। अब कहिएगा कि सर अगर आपका भी रिजल्ट हो जाता तो नहीं बोलते, नहीं, ये चीज़ हमने रियलाइज़ किया, हमने देखा भी कि हाँ क्या ये सही बात है या गलत बात है। तो हमने भी देखा कि अगर मानिए भैया हम भी जो है कि अगर रहता दूसरे बोर्ड को चूज करते तो आज मेरा भी रिजल्ट हो जाता। लेकिन आज भगवान तो मेरे देह में साक्षात नहीं बैठे हैं ना कि हाँ उंगली रख दिए तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि हम बोर्ड से गुजारिश करेंगे एक ये नंबर फिक्स कर दे कि हाँ अगर आपका जो है कि 75 से 80 के बीच में है तो यहाँ से यहाँ ये बोर्ड के लिए आप एप्लीकेबल हो, 60 से 65 है इस बोर्ड के लिए एप्लीकेबल हो। या मैंने एक नॉर्मल जो है कि कट ऑफ रख दे जिसमें कि अगर सब पास कर लिए हैं तो वो उस बोर्ड में यानी कि उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, पोस्ट में उस बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ अलग अलग तरह से रूल बना देंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा कि हाँ इतना नंबर लाइएगा तो आपको बेहतर जोन, जैसे पटना हो गया, इतना नंबर लाइएगा कलकत्ता मिलेगा, इतना नंबर लाइएगा यहाँ मिलेगा, जो दूर जाना चाहते, यानी ऐसा कुछ बना दे रूल नियम ताकि बच्चे उतना नंबर लाके पिछड़े नहीं, रोए नहीं अपने आप पर। कितना खुश थे CBT 2 की तैयारी मैक्सिमम टाइम में बहुत सारा चीज़ कर चुके थे, पढ़ चुके थे पूरा का पूरा, तो CBT 1 ही नहीं हुआ तो बर्बाद हो गया, सारा का सारा बर्बाद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं काम तो आएगा, कभी ना कभी ना आएगा ही आएगा। इसलिए जो है कि भैया ALP RRB JEE, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हो गया उसी तरह से RRB JEE का बता रहे हैं। JEE में 60 नंबर है, ठीक है, JEE में 60 नंबर है। और एक चीज़ बता दें, कारण नॉर्मलाइजेशन मेरा एक भी डिजिट चेंज नहीं हुआ है। मैक्सिमम लोगों का देखिए, किसी का 10 नंबर बना, किसी का 13 नंबर बना, किसी का 11 नंबर बना। क्या मेरे में कुछ नहीं था भैया? हम तो 60 सही बनाए थे, 11 जो भी गलत हुआ था तो क्या उसमें से दो, अगर ठीक है नंबर मेरा घटता, कम से घट भी तो जाता, बढ़ भी तो जाता, क्या एक भी नंबर नहीं घटा? एकदम सेम टू सेम डिजिट मेरा है, एक भी डिजिट कहीं पे चेंज नहीं है। क्या बताइए, मेरे साथ ही ऐसा होना रहता है। तो इसलिए हम घबराते नहीं है। हो सकता है कि नसीब का दोष हो या जो भी हो, सारा चीज़ को छोड़ते हुए अब हम लोग आगामी क्या करने वाले हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि 2025 में देखिए ALP CBT 2 का 19-20 को एग्जाम है, RRB JEE का डेट देगा, वो एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि जो है एग्जाम हो जाएगा तो क्या फिर से उसके बाद तो भी वैकेंसी आएगी, रिटायर्ड तो होते हैं, वैकेंसी तो आएगी। इसलिए जो है कि अपने पढ़ाई को मत छोड़िए, डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। कहते हैं लेकिन पता होते हैं, सारे लोग होते हैं, हम भी होते हैं। तो इसलिए तो इतने दिनों के बाद मिले हैं ना। जो जो दिन बीत रहा त्यों और लग रहा है कि सर पे बोझ बढ़ते जा रहा है। क्या करें, मन कर रहा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, बंद कर दे, सब चीज़ करने का कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्यार है, लगता है कि नहीं चलो बच्चे लोग हमारे साथ में हैं तो कुछ तो करें। तो इसलिए देखिए कि ALP 2025 मानी जब भी वैकेंसी आएगी
जो ही एग्ज़ाम खत्म होगा फिर सर लोग से बात करेंगे और वैकेंसी के लिए मुद्दा उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो वैकेंसी आ जाएगी। हो सकता है मे भी जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है। हो जाता है कि या ये दोनों खत्म हो गया कि सर और परीक्षा आगामी में हो सकता है कि एनटीपीसी का भी आप फॉर्म भरे होंगे, ग्रेजुएशन लेवल का भी भरे होंगे, बहुत लोग इंटर लेवल का भी भरे होंगे, या ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, कुछ लोग बीएसएससी का भी करेंगे, कुछ लोग आगे चल के मतलब कि और स्टैंडर्ड जैसे डीआरडीओ, इसरो यानी कि अन्य टेक्निकल एग्जाम के लिए भी एसएससी जेईई की लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं कि आगे परीक्षा होगा, थक हार कर नहीं बैठना है। सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं है कि 2024 में परीक्षा हुआ तो अब परीक्षा नहीं होगी, होगी परीक्षा तो होती रहती है, अलग अलग विभाग की आएगी वैकेंसी। आपको बस एप्लीकेबल रहना, जानकारी रखना, फॉर्म को फिलअप करना और अच्छे से अपने आप में तैयारी करना, थक हार कर नहीं बैठना है। और जो है कि मोटिवेशन, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपके साथ साथ ना 2-3 जन और कम से कम 2-3 नहीं, आप किसी कोई और नहीं, आपके परिवार के सारे मेंबर, आपके चाहे छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, बड़े भाई हो, बड़े बहन हो, आपके माता पिता, उस बूढ़ी माँ बाप के जो है कि टकटकी निगाहें जो है कि लगी रहती है कि आज जो है कि मेरा बेटा अब सफल होगा, अब सफल होगा। अगर आप थक हार कर बैठ जाइएगा खुद से तो आप अपने आप को तो हार ही रहे हैं, साथ में जो है कि आप अपने परिवार को भी मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे उम्मीद लगाए हैं, उस उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा। आगे थक हार कर नहीं बैठना है, तैयारी करते रहना है। बस यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, जब तक सर्टिफिकेट में जान है भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम तो ठहरे बिहारी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमें जिद है एएलपी और आरआरबी जेईई में से किसी एक पोस्ट को बनने का, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एज बचा तो जब तक अगर एज बचा तो छोड़ेंगे नहीं, अगर उस एज में एग्ज़ाम दे दिए, अगर नहीं दिए तो अगर हम जो है कि नहीं दे पाए एग्ज़ाम तो गारंटी है चाहे हमको फ्री में ही कुछ करना पड़े, लेकिन जो है कि हम वैसे बच्चे को तैयार करेंगे जो एएलपी बनेंगे और आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम दे के निकालेंगे भी एग्ज़ाम। कहना कहीं तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हम अपने लिए नहीं आपके लिए ही सही, बशर्ते जो है कि आप मोटिवेट रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है कि आप लोगों के लिए आगे कैसे क्या करना है उस पर चर्चाएं करेंगे और जो है कि जल्द से क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।